वेलकम टू इजी साइंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने एसिड और बेस को पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेस को जब आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में कैसे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर हम एसिड का सोल्यूशन ले लेते हैं और उसके साथ हम बेस को अगर मिक्स करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन की तरह से बिहेव करते हैं। मतलब एसिड बेस के इफेक्ट को पूरी तरह रिड्यूस करता है और बेस एसिड के इफेक्ट को पूरी तरह रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच के ये जो रिएक्शन होता है एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस करना, उससे क्या होता है, दोनों के इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, पूरी तरह रिड्यूस करते हैं। अब रिएक्शन हो रहा है तो इसका एक रिजल्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, वो बनेगा सॉल्ट। ठीक है, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो एक थर्ड प्रोडक्ट बनता है जिसे सॉल्ट हम कहते हैं। तो यही इस चैप्टर का नेम है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट के साथ साथ यहां पर वाटर भी फॉर्म होता है। ठीक है, सॉल्ट वाटर ये दोनों ही फॉर्म होता है और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हीट जनरेट होता है। अगर ये रिएक्शन, ये प्रैक्टिकल अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में करके देखोगे तो टेस्ट ट्यूब को आप टच करोगे ना तो वो बिल्कुल आपको गर्म लगेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है। यहां पर हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहले एक एसिड ले लेते हैं जो सबसे सिंपल एसिड है, जिसका नाम सबने सुना हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl कहते हैं। और एक बेस को ले लेते हैं, बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसका फॉर्मूला NaOH है। अब इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड यानी कि Na और Cl ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे और ये बनाएंगे सॉल्ट। तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। और साथ में H2O यानी कि वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और साथ में यहां पर हीट भी रिलीज होगी। तो ये इक्वेशन हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। चलिए इसके पॉइंट्स भी देख लेते हैं। व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सोल्यूशन, बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट भी बनता है और साथ में हीट भी इवॉल्व होती है। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। यहां पर हम फेनोल्फथलीन को यूज करेंगे। ये एक इंडिकेटर है। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक और लिटमस पेपर को पढ़ा है। फेनोल्फथलीन नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो यहां हम इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए फेनोल्फथलीन को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। अगर ये हाफ टेस्ट ट्यूब तक हमने यहाँ पे फेनोल्फथलीन ले लिया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, NaOH यानी कि बेसिक सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम बेसिक सोल्यूशन का ड्रॉप ऐड करेंगे, यहाँ क्या होगा, इस सोल्यूशन का, इस फेनोल्फथलीन का कलर पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर फेनोल्फथलीन का कलर पिंक हो जाएगा। अब पिंक के बाद, बेसिक सोल्यूशन के बाद अब हम क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर वापस एसिडिक सोल्यूशन को ऐड करेंगे, यानी कि HCl के कुछ ड्रॉप्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो HCl क्या करेगा, अब ये एसिड है तो ये बेस के इफेक्ट को रिड्यूस कर देगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगा। और जो ये पिंक कलर यहाँ पर आया था फेनोल्फथलीन का, वो वापस से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से अगर बेसिक सोल्यूशन को ऐड करेंगे, NaOH को ऐड करेंगे, तो अब ये क्या करेगा, ये अब एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि वापस ये कौन सा कलर दे देगा, पिंक कलर, जो कि बेस का कलर है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन अच्छी तरीके से शो हो रहा है। यहां पर बेसिक सोल्यूशन के इफेक्ट को HCl रिड्यूस कर दे रहा है और जब HCl डाल रहे हैं तो एसिड के इफेक्ट को वापस बेस रिड्यूस कर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप यहां पर शो हो रहा है।